नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, वर्तमान में आपका जो लेखपाल का मंडली ट्रांसफ़र है उसकी प्रक्रिया वर्किंग में है और उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा रहा है। दोस्तों इस फॉर्म के फिल करने में कुछ समस्याएं हैं जो कि मूलभूत से आ रही हैं, जिसको माननीय राजस्व परिषद को ध्यान में संज्ञान में लेना चाहिए और उसका निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए कि दोस्तों 1 से 2 दिन में ये पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी डेट एक्सटेंड की जाती है या नहीं की जाती, ये तो राजस्व परिषद के द्वारा ही तय किया जाएगा। अगर इन समस्याओं को ऊपर ध्यान में संज्ञान में लेकर अगर इनको दूर कर दिया जाता है तो बहुत एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी पहल होगी। क्योंकि आप देखेंगे एक समस्या जो कि एक बड़ी समस्या थी कुछ मूलभूत समस्याओं में, जैसे कि लेखपाल महिला साथियों की कुछ समस्याएं थी, उनका जो ट्रांसफ़र था उनसे रिलेटेड, क्योंकि उनके साथ क्या है दोस्तों कि उनकी शादी किसी अन्य मंडल में हो गई है, पर उनके जो अभी मूलभूत डॉक्यूमेंट हैं वो उनके मायके के या उनके पिताजी की तरफ से है, क्योंकि उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता। तो उनको संज्ञान में माननीय राजस्व परिषद द्वारा लिया गया है और एक आदेश जारी किया गया है। आप देखते हैं, आप उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो ये समस्त जिला अधिकारियों को ये राजस्व अनुभाग 4 के द्वारा लिखा गया है। आप देखेंगे कि लेखपाल के अंतरमंडलीय हस्तांतरण के संबंध में आप यहाँ पर देखेंगे कि उपयुक्त आज की तारीख का है 21 तारीख का, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या आप देखेंगे ये और 23/8/2018 द्वारा लेखपाल को उनके निजी अनुरोध पर पूरे सेवा काल में एक बार गृह मंडल में उनके गृह जनपद को छोड़कर, ये इस प्रकार की है बातें हैं। अब पॉइंट नंबर 2 जो कि इम्पोर्टेंट, इसमें परिषद के संज्ञान में कतिपय महिला लेखपाल अभ्यर्थियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उनका विवाह हो जाने के उपरांत उनका गृह जनपद या निवास स्थान परिवर्तित हो चुका है, परंतु अभिलेख या सेवा अभिलेखों में तदनुसार संशोधन न हो पाने के कारण उनका स्थानांतरण हेतु आईन आवेदन नहीं किया जा पा रहा है। क्योंकि आप ये समझिए, क्योंकि उनका जो गृह मंडल है वो अलग है और शादी किसी अन्य मंडल में हो गई, उनका जो निवास स्थान परिवर्तित हो गया, उसी के संबंध में है। उपयुक्त परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत माननीय परिषद द्वारा ऐसे महिला लेखपाल जिनका विवाहोपरांत गृह जनपद परिवर्तित हो गया है अथवा उनके पति का निवास स्थान अब उनका गृह जनपद या निवास स्थान हो गया है के संबंध, यहाँ देखेंगे दोस्तों स्थान हो गया है, परिवर्तन हो गया है, स्वीकार के आवेदनों को साक्ष्य रूप में स्वीकार किए जाने का निर्णय लेते हुए तदनुसार स्थानांतरण हेतु संबंधित महिला लेखपाल द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में पति के जनपद या निवास स्थान को उनका गृह जनपद के रूप में मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और इसमें कहा गया है कि 4 नंबर में, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इसके अधीनस्थ कार्रवाई चालू की गई। यही राजस्व परिषद द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय है जो कि लिया गया है। और दोस्तों देखेंगे कुछ जो 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं, उस पर भी राजस्व परिषद को ध्यान देना चाहिए। जैसे है कि बाहरी मंडल के कुछ, या बाहरी मंडल कहने का दोस्तों बाहरी राज्य के जो कुछ साथी हैं उनके साथ ही संज्ञान, जैसे अब कोई राजस्थान का साथी है और वो आप समझिए कि आगरा मंडल की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि आगरा मंडल राजस्थान के सबसे पास है, या उसी राजस्थान उसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोई है, तो अब मानिए लखनऊ मंडल में या किसी अन्य मंडल में, तो अब जब गृह मंडल आपको चुनने का ऑप्शन आएगा तो आपके पास प्रदेश, क्योंकि वो 18 मंडल के ही ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो प्रदेश का कोई अन्य मंडल अब वो गृह मंडल है नहीं, तो इस प्रकार से आप समझिए कि ऑटोमेटिकली आप अब गृह मंडल चुन ही नहीं सकते हैं। तो इनको राजस्व परिषद को ऐसा क्या चाहिए कि गृह मंडल जैसा ऑप्शन न देकर उनको एक इच्छित मंडल आप चुनने का ऑप्शन दें, क्योंकि गृह मंडल में उनकी वापसी ना कराई जाए। ऐसा कि वर्तमान अभी जैसा क्या है दोस्तों, आपकी पोस्टिंग मंडल क्या है, आपका गृह मंडल क्या है, आपको सिर्फ पोस्टिंग गृह मंडल में ही दी जाने की बात की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा करना चाहिए कि आप पोस्टिंग कहाँ है और आपको इच्छित मंडल कौन सा एक बार चाहिए, क्योंकि आपको एक बार वापसी का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि पूरे सर्विस काल में ऐसा बताया गया, बेस यही था कि पूरे सर्विस पीरियड में एक बार जो लेखपाल साथी हैं उनको अपने गृह मंडल में वापसी कराई जाए। और उसमें दोस्तों कुछ अन्य साथी हैं, समस्या है कि गृह मंडल के अतिरिक्त, जैसे कि कोई लेखपाल साथी हैं उनका डॉक्यूमेंट में गृह मंडल कोई और है, वर्तमान में उनका निवास स्थान कोई अन्य गृह मंडल में है, तो इस आधार पर अब वो अपने निवास वाले मंडल स्थान पर जाना चाहते हैं तो भी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी द्वारा संभव नहीं, क्योंकि उनका गृह मंडल कुछ और है, अन्य किसी अन्य मंडल में है। अब और जैसे कुछ अन्य समस्याएँ हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने गृह मंडल में ही वर्तमान में पोस्टेड है या किसी अन्य मंडल में है, किसी अन्य मंडल मानिए कोई कानपुर मंडल में है, क्योंकि एक महिला साथी उनके द्वारा प्रश्न था, भैया हमारे पति की जो है लेखपाल हैं वो कानपुर मंडल में हैं और उनका मंडल भी कानपुर है और मैं लखनऊ मंडल में हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रही हूँ, तो
अब कोई ऐसा मतलब जुगाड़ बताइए जिससे, या मतलब कोई तरीका है जिससे वो मतलब कानपुर मंडल में आ जाए, क्योंकि सॉरी लखनऊ मंडल में आ जाए, क्योंकि उनका कानपुर जाना संभव नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वहीं पर उनका शिफ्ट डिपार्टमेंट है। तो मेरे द्वारा बताया कि भाई देखिए ऐसे अभी वर्तमान में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसके द्वारा ऐसा कुछ संभव नहीं है कि वो कानपुर मंडल सॉरी लखनऊ मंडल जा सके, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें सिर्फ गृह मंडल की बात की जा रही है। तो इसको भी थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए कि मतलब गृह मंडल की बातें छोड़कर मतलब किसी भी मंडल में पोस्टिंग मतलब पूरे सर्विस पीरियड में एक बार उनको ट्रांसफ़र अगर मंडल परिवर्तन किया जा रहा है तो एक बार किसी भी मंडल में जाने का अवसर दिया जाए। वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि गृह मंडल ही हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, अन्य कई रीज़न हो सकते हैं जो मतलब पर्सनल रीज़न हो सकते हैं जिसके आधार पर वो मतलब किसी अन्य मंडल में जाना चाहते हैं। और आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है कि फॉर्म का करेक्शन या वापसी क्या मतलब अगर करेक्शन या वापसी करना है तो हम क्या करें दोस्तों। 22 तारीख जो हमारा ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपका ये 23, 24, 25 ये 3 दिन आपका ये फॉर्म जो है आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई गलती फिल कर दिए या इसको आप फॉर्म को अपना आप वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे जो आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी और उसके बाद जो राजस्व परिषद द्वारा उस पर नोटिस जारी किया गया तो उसमें साफ रूप से बताया गया था इन 3 दिवसों में आप चाहें तो अपना करेक्शन भी कर सकते हैं या फॉर्म वापस भी कर सकते हैं। तो यही दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मूलभूत उद्देश्य था कि राजस्व परिषद के द्वारा इन सब बातों को संज्ञान में लेना चाहिए, जैसे कि महिला लेखपाल साथियों की बात सुनी गई, जो कि एक बहुत सराहनीय काम किया गया राजस्व परिषद के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।